दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वासुदेव ट्रेडर। चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमने 1 नवंबर के दिन जो हमने सेटअप बनाया था, जो इम्पोर्टेंस लेवल्स हमने मार्क किया था 2 नवंबर ट्रेडिंग के लिए। तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह मार्केट ने बिहेव किया है आज उन लेवल्स पे और मार्केट का आज मूवमेंट कैसा था। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो यहाँ पे लेवल्स मार्क किए थे, इतने सारे हमने लेवल्स मार्क किए थे 2 नवंबर ट्रेडिंग के लिए। मार्केट आज बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद जैसे जो भी गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, वहाँ पे सबका स्टॉप लॉस हिट होता है और मार्केट जो है एक डायरेक्शन में चले जाता है। तो जैसे गैप अप ओपन हुआ, फिर मार्केट ने थोड़ा शॉर्ट अप किया, ऑलमोस्ट एक 30 पॉइंट्स का फिर शॉर्ट अप किया, एक हाई बनाया जो कि 19,175 तक, और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आया क्योंकि एक कैजुअल एक नॉर्मल सी बात है, जब भी गैप अप ओपन होता है, जिसने भी यहाँ पे पोजीशन बना के रखे थे, वो लोग पूरा अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ठीक है, तो जिस तरह यहाँ इसका जो हाई, आज का जो हाई था 19,175 से लेके 19,070 लगभग 70 तक, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का फॉल हुआ जो मॉर्निंग के हाफ सेशन में, और उसके बाद मार्केट ने फिर शॉर्ट अप किया, ऑलमोस्ट एक 70 पॉइंट्स का शॉर्ट अप किया। तो आज जो मार्केट था बहुत ही मतलब एक तरह से वॉलेटाइल था, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट था। आज सेलर्स भी स्ट्रांग थे और बायर्स भी स्ट्रांग थे। ठीक है, तो अगर हम लेवल्स पे बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो लेवल था, यहाँ पे ये जो लेवल था जो मार्केट ने टेस्ट नहीं किया था, अगर हम बात करें इसका जो सॉरी ठीक है, यहाँ पे ये जो लेवल था एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि मार्केट उसी लेवल पे आके मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग हुआ है वहाँ पे, मतलब उसी लेवल से ही मार्केट फॉल हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंस लेवल हम जो मार्क करते हैं उसका कितना इंपॉर्टेंस है मार्केट में। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ लिया मार्केट ने, 20 EMA पे सपोर्ट लिया, वहाँ से फिर एक ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स बहुत ही एग्रेसिवली सेल कर रहे थे, तो वहाँ पे बायर्स को कोई चांस नहीं मिला। फिर वहाँ से सीधा आया और जो CPR का सपोर्ट मतलब CPR का ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे आके मार्केट ने कंसोलिडेट किया, उसके बाद एक शॉर्ट अप किया। तो आप देख सकते हैं कि CPR का जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ये जो रहते हैं रेंज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रहते हैं और इस तरह मार्केट में काम करते हैं, आप लाइव मार्केट में देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद ये जो वर्जिन CPR था, मतलब 1 नवंबर का जो वर्जिन CPR, दोस्तों वर्जिन CPR इसलिए कहता हूँ कि ये जो CPR है, मार्केट का जो प्राइस है, वो प्राइस इस CPR को टच नहीं हुआ था जो 1 नवंबर को, इसको वर्जिन CPR कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम करता है दोस्तों, जो वर्जिन CPR रहता है वो भी इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम करता है। तो आप देख सकते हो जो इतना सारी जो लेवल है, जो वर्जिन CPR का जो एंटायर लेवल है, मार्केट ने आने के बाद पूरा कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने एक कॉल दिया था कि आज जो भी मार्केट है 19,100 से लेकर 19,150 के रेंज में फंसा हुआ रहेगा। अगर इस रेंज के बाद जो भी ब्रेकआउट होगा आप उस पर ट्रेड ले सकते हो। तो जैसे कि ये जो बिग बेरिश कैंडल बना था और 20 EMA में देख सकते हो, ये जो पूरा स्लोपिंग था, मतलब एक बेरिश इंडिकेशन दे रहा था 20 EMA में। तो इस चीज़ के ऊपर मैंने एक कॉल दिया था, पुट का कॉल दिया था इस कैंडल के ऊपर, और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो ये जो कैंडल का हाई है इसके ऊपर था। ठीक है, तो अगर हम ट्रेड की बात करें तो मार्केट का जो मूवमेंट था वो अच्छा सपोर्ट 1 तक आया था। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन करके एक बार 20 EMA को रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद जो भी मार्केट का नेक्स्ट टारगेट होगा नीचे की तरफ वो अराउंड 19,030 के आसपास होगा। तो इस हिसाब से मैंने ट्रेड दिया था, लेकिन हमारा ट्रेड आज वो काम नहीं किया, स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो कोई बात नहीं, मार्केट में होता रहता है, यही इंपॉर्टेंस है कि आप अपना ईगो छोड़ के मार्केट का जो भी स्टॉप लॉस रहता है वो आप एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि दोस्तों कोई भी ट्रेडर नहीं है जो हर दिन प्रॉफिट कमाता हो, हर दिन उसका जो ट्रेड हो सही जाता हो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, आप स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करते हो तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो, आपका साइकोलॉजी जो है वो मैच्योर्ड है। अगर आप स्टॉप लॉस एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हो, और आपका मैच्योरिटीज है वो बहुत ही वीक है। तो ठीक है, जैसे ही मेरा जो प्लान था आप देख सकते हैं, जैसे ही 20 EMA रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद फिर मतलब बेरिश कैंडल फॉर्म हुए, 2 फुल बॉडी बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ, वहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए, लेकिन उसके बाद फिर बायर्स ने अपना मतलब जो बोलते हैं अपना काम किया और मार्केट को शॉर्ट अप कर दिए। इस तरह हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस जो था वो 1:2 रिस्क रिवार्ड था, तो ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस था, वो हिट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें, मैंने एक हीरो जीरो कॉल दिया था 220 के आसपास। ठीक है, 230 के आसपास मैंने एक हीरो जीरो कॉल दिया था। वो इस हिसाब से दिया था कि ये जो CPR का जो रेंज था, एंटायर वर्जिन CPR का जो रेंज है, जो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, मार्केट ने फिर यही पॉइंट पे आके मतलब एक बेरिश एक हैमर कैंडल बनाया था, बेरिश हैमर बनाया था,
ठीक है। तो इस कैंडल के बेसिस पे मैंने एक हीरो जीरो कॉल दिया था, जिसका जो प्रीमियम था वो ₹3 था जिस टाइम मैंने कॉल दिया था, और मैंने जो टारगेट दिया था वो 8 या 10 पॉइंट था, मतलब उसका जो प्रीमियम था वो 5 टू 7 पॉइंट्स का मैंने टारगेट पॉइंट दिया था। और अगर आप वहाँ पे एक 3000 भी इन्वेस्ट किया रहते थे तो आराम से आपका जो है आज 5-6,000 रुपीज़ बनाए हुए रहता था। आप देख सकते हैं जैसे मैंने कॉल किया फिर मार्केट ने क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स जो थे यहाँ पे आके बायर्स मतलब वीक हो गए, तो मतलब बायर्स उतना एग्रेसिवली नहीं दिखे, तो उसके हिसाब से मैंने कॉल दिया था। आप देख सकते हो जैसे मैंने कॉल दिया उसके बाद मार्केट ने अपना जो मैंने टारगेट दिया था वो रीच हो गया। जो मैंने प्रीमियम 3 पे मैंने कॉल दिया था और 8 और 9 के आसपास जाके प्रीमियम अपना मेरा हमारा जो फर्स्ट रेट है वो अचीव किया। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। जो भी हमारा जो फर्स्ट रेट में जो लॉस हुआ था हमने यहाँ पे रिकवर कर लिया हीरो जीरो कॉल में। अगर आप रिस्क लेके अगर 1000 क्वांटिटी लिए रहते थे तो आराम से आपका 4-5 हज़ार रुपये इजीली बन जाता था। तो इसको हीरो जीरो कॉल कॉल कहते हैं दोस्तों। या तो आपको प्रीमियम जो है वो जीरो हो जाएगा या तो 5-6 पॉइंट देके आपको प्रॉफिट में लेके जाएगा। लेकिन वहाँ पे जो है आपका क्वांटिटी ज़्यादा रहना चाहिए, 1000-2000 इस तरह आपका क्वांटिटी रहना चाहिए। ठीक है। तो ये रहा था हमारा निफ्टी का जो आज का हम सेटअप और जो भी है मार्केट का मूवमेंट। ठीक है। अभी हम बैंक निफ्टी का बात करें। ठीक है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में भी सेम मूवमेंट आया है जिस तरह निफ्टी में आया था। हमारे बैंक निफ्टी में भी गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद फिर एक हाई बनाया, उसके बाद पूरा मतलब आप देख सकते हैं कि पूरा एक प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, फिर उसके बाद कंसोलिडेट हुआ, फिर शॉर्ट अप हुआ है। तो दोनों आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों वॉलेटाइल थे। ये जो हमारा लेवल हमने मार्क किया था बैंक निफ्टी में, आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो सॉरी ये जो 31 अक्टूबर का जो हाई था जो हमने मार्क किया था इंपॉर्टेंट लेवल, एग्जैक्टली आप देख सकते हो उसी पॉइंट पे आके मार्केट ने पूरा अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है। तो यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि किस तरह जो भी हम इंपॉर्टेंस लेवल्स मार्क करते हो किस तरह मार्केट में काम करता है। और आप लाइव मार्केट में देख रहे हो। ठीक है। मैं कोई ऑपरेटर नहीं हूँ, मैं कोई इतना बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, मैं सिर्फ प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ, इंपॉर्टेंस लेवल्स पे ही काम करता हूँ। ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, बहुत ही सिंपल है आपको सीखने के लिए, आप भी एनालिसिस करने के लिए, आप भी ट्रेड करने के लिए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह इंपॉर्टेंस लेवल्स काम करते हैं आप देख रहे हो लाइव मार्केट में। ठीक है। आपका जो साइकोलॉजी है वो स्ट्रांग होना चाहिए बस। जो भी है मार्केट में 90% साइकोलॉजी काम करता है, 10% सिर्फ आपका स्ट्रैटेजी काम करता है। ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे बैंक निफ्टी यहाँ पे इस लेवल पे आया, उसके बाद सीधा फॉल हुआ। ठीक है। उसके बाद कंसोलिडेट होकर फिर शॉर्ट अप किया, और वो भी कहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, निफ्टी की तरह सेम। ये जो हमारा सीपीआर का जो सपोर्ट वन था इसी पॉइंट पे आके बैंक निफ्टी ने एक कंसोलिडेट करके शॉर्ट अप किया। तो इसलिए मैं कहता हूँ सीपीआर इंडिकेटर पे मैं इतना क्यों बिलीव करता हूँ, क्योंकि सीपीआर इंडिकेटर है वो प्योरली प्राइस एक्शन बेस है दोस्तों। दूसरा इंडिकेटर जैसे नहीं है, प्योरली प्राइस एक्शन बेस है। और बहुत सारे मतलब बैक टेस्ट करने के बाद ही मैं इस इंडिकेटर को मैं यूज करता हूँ। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का जो मूवमेंट था, तो इस तरह मार्केट ने आज मूव किया। ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह मार्केट में ट्रेड लेते हैं, किस तरह स्टॉप लॉस रखते हैं, और मार्केट का जो बिहेव है वो किस तरह एनालिसिस करते हैं। ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं जो भी 3 नवंबर मतलब फ्राइडे के दिन मार्केट का मूवमेंट किस तरह रहेगा और हमारा सेटअप क्या रहेगा। तो अभी सारे ड्राइंग्स हटा देते हैं। ठीक है। तो हमने सारे ड्राइंग्स हटा दिए। तो अभी एक बार हम डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं कि देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर निफ्टी का अगर डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है। तो एक मैंने कहा कि डोजी कैंडल जब भी फॉर्म होता है तो मार्केट उस पॉइंट पे बायर्स और सेलर्स दोनों स्ट्रांग रहते हैं। तो आज आपने देखा कि आज दोनों स्ट्रांग थे। मार्केट ने एक फॉल किया, उसके बाद फिर एक शॉर्ट अप किया। तो इस पॉइंट पे बायर्स और सेलर्स दोनों स्ट्रांग है। मार्केट का जो भी मूवमेंट है तो अभी नेक्स्ट वीक तक आपको पता नहीं चलेगा। बहुत ही मतलब चॉपी मार्केट रह सकता है या तो एक ट्रेंडिंग मार्केट रह सकता है। लेकिन जो 20 ए में है वो जरूर इसको रिटेस्ट करेगा, एक बार रिटेस्ट करेगा। ठीक है। तो ये था डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। अभी हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में जाते हैं। ओके। तो अभी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आए हम। अभी अगर हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट है रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो अभी भी ये जो लेवल है ये अभी भी वैलिड है दोस्तों। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो लेवल है आज का जो हाई है, ठीक है, ये भी अभी भी वैलिड है। ठीक है। अब इसके बाद ये जो आज का लो है, और अगर हम नीचे की ओर दूसरा अगर सपोर्ट की बात करें तो ये एक सपोर्ट है, और यहाँ पे एक और सपोर्ट बनता है। ठीक है। तो इतने सारे सपोर्ट हो गए। अगर ऊपर की तरफ अगर कल गैप अप ओपनिंग होता है, क्योंकि अभी मैंने चेक किया कि जो SGX निफ्टी है सिंगापुर निफ्टी वो ऑलमोस्ट प्लस 100 पॉइंट्स के 100 पॉइंट्स पे ट्रेड कर रहा है, 19,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कल बहुत चांसेस है कि कल एक बार
गैप अप ओपनिंग होने का बहुत चांसेस है। अगर उसके हिसाब से हम रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो कल ये वाला जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी में। उसके अलावा जो भी सीपीआर का सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर हम वर्जिन सीपीआर का बात करें तो आज आप देख सकते हैं कि ये जो सीपीआर है अभी भी वर्जिन है, मतलब मार्केट ने इसको प्राइस ने इस सीपीआर को टच नहीं किया है। तो अगर मार्केट अगर कल फॉल होता है तो इस सीपीआर को हम वॉच करेंगे, वर्जिन सीपीआर को किस तरह मार्केट प्राइस जो है वो ट्रेड करेगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और अगर यहाँ पे और एक बात किया जाए तो आज जो सीपीआर है वो डिसेंडिंग है, मतलब सीपीआर जो है वो कंटिन्यूसली पिछले 4 डेज असेंडिंग सीपीआर था। मतलब आप यहाँ पे स्टेप्स देख सकते हो, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट आज क्या हुआ, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया सीपीआर। तो यहाँ से कुछ भी हो सकता है, बोल नहीं सकते हैं, या फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके एक नैरो सीपीआर से मार्केट एक ट्रेंडिंग में भी आ सकता है। तो मैं सीपीआर के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब जाके आपको पूरी बात समझ में आएगी, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी में अब इतने सारे लेवल्स। अगर हम बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी में अगर बात करें, आज का जो हाई है ये मार्क कर लेते हैं, और आज का जो लो है, और उसके बाद जो प्रीवियस डे का हाई था, ठीक है। सॉरी, ठीक है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में जाते हैं, ठीक है। दोस्तों आज का जो हाई और लो ने मार्क किया, और ये जो लेवल है ये अभी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्लोजिंग लेवल है बैंक निफ्टी का और निफ्टी में भी मैं भूल गया, जो क्लोजिंग लेवल है वो मार्क करना, ठीक है। तो अगर हम दूसरा लेवल की बात करें यहाँ पे, और अभी भी ये वैलिड है दोस्तों। मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँ कि मार्केट यहाँ तक गिरे, लेकिन फिर भी जो भी लेवल से हम मार्क करके रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर बैंक निफ्टी के ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस देखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो अब इतने सारे लेवल्स हो गए, और उसके बाद जो भी कल का सीपीआर का जो रेजिस्टेंस सपोर्ट रहेगा उसके बेस हम ट्रेड करेंगे। तो अब देख सकते हो कि इतने सारे लेवल्स हो गए। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के जो 3 नवंबर के लिए जो भी हमारा सेटअप है, अब इसके बेस पे किए ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैंने क्लोजिंग क्यों मार्क किया है, क्योंकि दोस्तों मार्केट ने जैसा नहीं है कि जो भी हाई के पास या फिर लो के पास अपना क्लोजिंग दिया है। जब भी कोई हाई या लो के पास अपना क्लोजिंग देता है तो हम क्लोजिंग को मार्क नहीं करते, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, इन द मिडल, यहाँ पे हाई पे भी नहीं और लो पे भी नहीं, यहाँ पे ऑलमोस्ट एक बीचों बीच पे क्लोजिंग दिया है। तो इसलिए ये जो पॉइंट है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए, ठीक है। तो ये हो गए इतने सारे पॉइंट्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आप अब देखिए, आप खुद एनालिसिस कीजिए, जो भी हम इंपॉर्टेंस लेवल्स मार्क करते हो किस तरह काम कर रहे हैं मार्केट में, किस तरह प्राइस उस पॉइंट पे बिहेव कर रहा है, तो आप खुद अपने लाइव मार्केट में देख सकते हो। तो ये रहा 3 नवंबर के लिए हमारा सेटअप, और 2 नवंबर का जो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो भी ट्रेड का एनालिसिस, ठीक है। आई होप आप कुछ सीखे होंगे इस वीडियो से भी, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं।